राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम स्टूडेंट क्लास 11th का एक चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी करने जा रहे हैं, जिसे हम अनुक्रम एवं श्रेणी या श्रेणी भी कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th का टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज का स्टडी करने जा रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज। अब इस सीक्वेंस को हम लोग अनुक्रम एवं श्रेणी या इसे श्रेणी भी कहते हैं। का स्टडी करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, इसका अर्थ है कि इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन है, सभी इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहता है। एडवांस मैथमेटिक्स में कभी कभी इससे एक पूरा का पूरा पैसेज भी दिया जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। और यह चैप्टर बहुत ही आसान भी है, इसलिए आपसे इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन 11th के एग्जामिनेशन में आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस का डिफिनेशन देखते हैं। अभी हम लिखे हैं सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम। ये अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम स्टूडेंट अगर एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे का व्यवस्थित संख्या अगर मिलती है, प्राप्त होती है, तब उसे हम अनुक्रम कहते हैं। आप पहले समझें इसे। 1 3 5 7 9 11 13 ऐसो। आप इस एग्जाम्पल को समझे। आप यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में +2 करने के बाद यह टर्म प्राप्त होता है। 3 से 5 में मतलब 3 में अगर +2 करते हैं तो 5 प्राप्त होता है, और 5 में अगर +2 करेंगे तो हमारे पास 7 प्राप्त होगा, और 7 में +2 करेंगे तो 9। उसी प्रकार से फिर +2 करेंगे 9 में तो 11, और 11 में +2 करेंगे तो हमारे पास 13 प्राप्त होता है। तो यहां गणित का एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है कि आप फर्स्ट टर्म में अगर 2 जोड़ देते हैं, 2 जोड़ते हैं, तो आपका दूसरा टर्म प्राप्त होता है, और दूसरे टर्म में अगर 2 जोड़ते हैं तो आपका तीसरा टर्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आप किसी भी टर्म में चले जाएं, माने अगर हम 7वें टर्म की बात करें तो कहेंगे कि छठे टर्म में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमें 7वां टर्म प्राप्त होता है। सो ऑन। तो यहां गणित का एक नियम का पालन किया जा रहा है कि प्रथम पद, ये प्रथम पद है, 1 के बारे में कहा जा रहा है कि प्रथम पद में 2 जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है,
और दूसरे पद में दो जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त होता है। और इस प्रकार से ये एस ऑन क्रिया चलता रहेगा। तो यहां जो है स्टूडेंट, गणित का एक नियम का पालन किया जा रहा है, और वह गणित का नियम है कि अगर आप किसी भी पद में कहीं भी, चूंकि आप इस सीरीज का स्टडी करेंगे, इस सीक्वेंस का स्टडी करेंगे, तो आपको प्राप्त होगा कि किसी भी पद में अगर दो जोड़ते हैं तो हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि आप किसी भी पद में, कोई भी पद में दो जोड़ने पर उसका अगला पद प्राप्त होगा। तो यह गणित का एक निश्चित नियम का पालन करता है। एक दूसरे एग्जाम्पल को और लेकर समझते हैं। 3, 9, 27, 81, 243 ऐसो ऑन। ये हमारे पास में एक दूसरा अनुक्रम लिया गया है, एक दूसरा सीक्वेंस लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये भी एक गणित के नियम का पालन करता है या नहीं करता है। तो यहां देखते हैं कि इसमें 3 मल्टीप्लाई करने के बाद, 3 में अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 प्राप्त होता है। 9 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 27 हो जाएगा, और 27 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 81 हो जाएगा, और 81 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 243 हो गया। इसका अर्थ है कि किसी भी पद में आप 3 से गुना करेंगे, जैसे यहां जोड़ने की बात आई थी, उसी प्रकार से जब आप यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें उसका अगला पद प्राप्त हो जाएगा, या सक्सेसिव नंबर कहें, सक्सेसिव नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां भी गणित का एक नियम निकलता है कि किसी भी पद में तीन से गुना करने पर अगला पद प्राप्त होता है, अगला पद प्राप्त होता है। अब ये हमारे पास अनुक्रम का एक परिभाषा है। एक परिभाषा आप इस एग्जाम्पल से निकाल सकते हैं कि अगर आपके पास ये जो सक्सेसिव नंबर है, यह जो आपका अनुक्रम तब कहलाएगा जब इसमें गणित का एक निश्चित नियम का पालन किया जाए। अगर गणित का निश्चित नियम का पालन नहीं करेंगे तब ऐसी स्थिति में उसे अनुक्रम या सीक्वेंस नहीं कहेंगे। निश्चित कि अब इसका परिभाषा की बात करते हैं। पहले परिभाषा देखते हैं। क्या आप परिभाषा आप इससे निकालेंगे? तो हम इससे परिभाषा निकालेंगे कि किसी निश्चित नियम, क्योंकि यह नियम जोड़ का भी हो सकता है, घटाव का भी हो सकता है, गुना का भी हो सकता है और भाग का भी हो सकता है। तो किसी निश्चित
के अनुसार एक निश्चित व्यवस्थित क्रम को अनुक्रम कहते हैं। ये बातें आई। एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित व्यवस्थित क्रम, निश्चित व्यवस्थित क्रम जो है इसे लिख रहे हैं 1 3 5 7 9। ये निश्चित जो व्यवस्थित क्रम है उसे हम अनुक्रम कहते हैं। अब ये निश्चित व्यवस्थित क्रम अगर नहीं है तो अनुक्रम नहीं है। जैसे हम एक और दो एग्जाम्पल की बात किए, ये हमारा डिफिनीशन है, पहला डिफिनीशन आप इसे मान सकते हैं। या आप कहेंगे कि अनुक्रम तब कहलाएगा जबकि व्यवस्थित क्रम में या बढ़ते हुए जो सक्सेसिव नंबर है उस नंबर के बीच में गणित का एक नियम का पालन किया गया हो, और अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो इसका अर्थ है कि वह अनुक्रम नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 1 5 -8 4 10 15। अब इस सीरीज को देखते हैं, सॉरी इस सीक्वेंस को देखते हैं। अब इस सीक्वेंस में गणित का कोई भी नियम का पालन नहीं किया जा सकता है। ना तो जोड़ का नियम का पालन हो रहा है, ना तो घटाव का नियम का पालन हो रहा है, ना तो और भी आप इसे लिख सकते हैं, अपने मन से ही कुछ ले लें, जैसे -100 कर लें, ये रहा। तो इसमें कोई भी नियम नहीं है, और जब नियम नहीं है तो इसका अगला टर्म आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या होगा ये पता नहीं लगा सकते हैं। तो यहां जो व्यवस्थित क्रम है उस व्यवस्थित क्रम में गणित का किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। किसी निश्चित नियम का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए यह अनुक्रम नहीं है। तो हमें यह देखना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा स्टूडेंट कि गणित का नियम का पालन हो रहा है या गणित के नियम का पालन नहीं हो रहा है। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और मेंशन करते हैं, इसको नंबर 3 अनुक्रम जो फॉलो कर रहा है उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। 625 125 25 5 1 ऐसा। अब देखिए यहां एक निश्चित नियम का पालन हो रहा है। आप कह सकते हैं कि आप 5 से डिवाइड कर दें तो अगला टर्म प्राप्त होगा। यहां 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, और 25 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 1 प्राप्त होगा। अब 5 से डिवाइड करें या इसको हम लोग कह लें कि 1/5 से मल्टीप्लाई करें। इसे ये भी कह सकते थे कि 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें अगला पद जो है प्राप्त होगा।
अब नियम में ये भी लिख सकते थे कि किसी भी नंबर को उठा लें और उस नंबर में अगर 5 से डिवाइड करें तो अगला नंबर प्राप्त हो जाए। ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर में अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है कि यह एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह एक अनुक्रम है, यह एक सीक्वेंस है, यह एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यह एक अनुक्रम है, अनुक्रम है। तो जब भी आपके पास में निश्चित नियम का पालन किया जाए, एक व्यवस्थित क्रम में निश्चित नियम का पालन हो, तब उसे अनुक्रम कहेंगे, अन्यथा कहेंगे कि वह अनुक्रम नहीं है, वह सीक्वेंस नहीं है। आपको देखना है, ये जो भी डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा में देखना है कि क्या ये एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है नियम का पालन तो आप कह सकते हैं कि उसका अगला पद को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कहते हैं कि इस 13 का अगला पद क्या होगा, तो आपका जवाब होता कि ये 13 है और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। इसका अगला पद क्या होगा, तो 15 के बाद 2 ऐड करेंगे 17 होगा। अगर इसमें पूछते कि इसका अगला पद क्या होगा, तो इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करते और उसके अगले पद को हम लोग निकाल लेते। तो 9 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 और 1 7, 729 होता। फिर पूछते कि इसका अगला पद क्या होता, तो फिर 3 से आप मल्टीप्लाई करते। कहने का अर्थ है कि आपको जिस पद को पूछा जा सकता था, आप 10वें पद को पूछते तो इस नियम का पालन करते हुए आप 10वें पद तक पहुंच जाते। आपसे 20वां पद पूछा जाता तो आप 20वां पद तक पहुंच जाते। अगर इसका अगला पद पूछते तो आप कहते कि 5 से डिवाइड करेंगे, इसका अर्थ है कि 1/5 होगा। तो जहां निश्चित नियम का पालन हो रहा है वहां आप उसके अगले पद को या किसी भी पद को आप निकाल सकते हैं, और जहां एक निश्चित नियम का पालन नहीं हो रहा है वहां आप अगले पद को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जब निश्चित नियम का पालन हो तभी वह अनुक्रम है, और जब वह निश्चित नियम का पालन नहीं करे तब वह अनुक्रम नहीं है, वह सीक्वेंस नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि सक्सेसिव ऑफ नंबर, ये पूरा का पूरा एक सक्सेसिव ऑफ नंबर है, और उसके बीच में मैथमेटिक्स का एक डिफिनिट रूल है। अगर वह रूल एग्जिस्ट करता है तब वह सीक्वेंस है, अन्यथा सीक्वेंस नहीं है। तो यहां एक डिफिनेशन बनकर निकलता है, ये सीक्वेंस के परिभाषा आप इसे कहेंगे, सीक्वेंस का आप डिफिनेशन कहेंगे। थोड़ा एक डिफिनेशन पर और हम चर्चा करते हैं स्टूडेंट। सीक्वेंस के एक दूसरे डिफिनेशन की बात करते हैं। सीक्वेंस जो है अब एक फलन भी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। सीक्वेंस अनुक्रम एक फलन है और जिसका डोमेन जो है, डोमेन का मीन्स स्टूडेंट प्रांत के बारे में कह रहे हैं, जिसका प्रांत जो है एक प्राकृत संख्या होता है और जिसका कोडोमेन रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। दो केस उत्पन्न हो रहा है, जिसका सहप्रांत रियल नंबर हो सकता है या सहप्रांत आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। जब सहप्रांत आपका रियल नंबर हो तब ऐसी स्थिति में
उसको रियल सीक्वेंस कहेंगे। और जब सह प्रांत आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब ऐसी स्थिति में उसे हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे, इमेजिनरी सीक्वेंस कहेंगे। अभी देखिए हमने क्या कहा, अनुक्रम, सीक्वेंस का मीन्स होता है अनुक्रम, तो सीक्वेंस मीन्स अनुक्रम। एक फलन है, फलन का मीन्स फंक्शन है, एक फंक्शन है जिसका प्रांत डोमेन को कहते हैं, जिसका प्रांत प्राकृत संख्या है तथा सहप्रांत को कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन रियल नंबर माने वास्तविक संख्या, या आप कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या है। दोनों हो सकता है सहप्रांत, वास्तविक संख्या भी हो सकता है और आपके पास में सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर है, मतलब इसके सहप्रांत जो है वो रियल नंबर भी हो सकते हैं और इसका सहप्रांत जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। अब जब सहप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो उसका परिसर जो होगा वो भी तो वास्तविक होगा, इसलिए उसको हम लोग वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। और अगर कोडोमेन सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है तो बनने वाला परिसर, बनने वाला प्रतिबिंब, जो नेचुरल नंबर का प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसलिए आप उसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कह सकते हैं, इमेजिनरी सीक्वेंस कह सकते हैं, काल्पनिक सीक्वेंस कह सकते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करें। तो कहने का अर्थ है कि यदि परिसर मींस रेंज, अगर रेंज वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा का समुच्चय है तो उसे वास्तविक अनुक्रम कहेंगे, वास्तविक अनुक्रम कहते हैं। एक नंबर, दूसरी बात हम कह रहे हैं कि यदि परिसर मीन्स रेंज, ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है तो उसे सम्मिश्र अनुक्रम कहेंगे। अनुक्रम कहते हैं। दो सिचुएशन आया स्टूडेंट, दो सिचुएशन आया। पहले सिचुएशन में कहा कि भाई सीक्वेंस क्या है, तो एक फलन है।
सीक्वेंस क्या है? एक फलन है, एफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसा फलन है? कि जिसका प्रांत नेचुरल नंबर है और जिसका कोडोमेन जो है रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है। पहला स्थिति यह बना। जब यहां कोडोमेन रियल है तो इस एफएन का परिसर भी क्या होगा? क्योंकि इसी का तो सबसेट होता है रेंज, तो परिसर भी आर का सबसेट होगा। परिसर सबसेट होगा किसका? आर का। और जब सबसेट आर का परिसर होगा तब इसे हम लोग वास्तविक अनुक्रम कहेंगे। ये पहला सिचुएशन बना स्टूडेंट, ये पहला सिचुएशंस का मैथमेटिकल एनालिसिस है। डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होगा, माने इस स्थिति में ये जो सेट लिखते हैं ये सेट में नेचुरल नंबर होगा और इसमें रियल नंबर होगा जो ए बी के द्वारा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां नेचुरल नंबर का सेट होगा और यहां रियल नंबर का सेट होगा और इसी से इसमें इमेज आपका बनेगा इस एफएन के कारण से। अब दूसरा सिचुएशन कहता है कि एफएन क्या है? ये पहला सिचुएशन, ये डोमेन तो इसका नेचुरल नंबर है लेकिन कोड डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी के द्वारा लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहां परिसर भी क्या होगा? वो सबसेट होगा किसका? तो सी का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये सी का मतलब आपको समझना है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम सी के द्वारा लिखे हैं। अब जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम कहेंगे कि ये कैसा होगा? तो सम्मिश्र अनुक्रम होगा। यही दो सिचुएशन होता है। कहने का अर्थ है ये दूसरा सिचुएशन है। यहां अगर आप फिगर को देखेंगे तो यहां तो नेचुरल नंबर होगा ही, यहां जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एफएन है। मतलब कि प्रांत पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रांत हमेशा प्राकृत संख्या ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7 प्राकृत संख्या होगा, गिनती का संख्या होगा। जबकि कोडोमेन जो है वो चेंज हो सकता है, वो रियल नंबर का भी समुच्चय हो सकता है और कोडोमेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का भी समुच्चय हो सकता है। अगर कोडोमेन रियल नंबर का समुच्चय हुआ, अगर कोडोमेन रियल नंबर का समुच्चय है तो उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, मतलब जो परिसर होगा, वो परिसर भी रियल नंबर का ही उपसमुच्चय होगा। और जैसे ही परिसर उस रियल नंबर का उपसमुच्चय हुआ तो आप कहेंगे कि यह वास्तविक अनुक्रम है। और जब आपके पास में कोडोमेन सहप्रांत आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जब समुच्चय है और नेचुरल नंबर का जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय में से प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब है कि यहां जो परिसर होगा वह परिसर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस सम्मिश्र संख्या का उपसमुच्चय होगा। तब ऐसी स्थिति में इसे हम सम्मिश्र अनुक्रम कहते हैं। अब देखने वाली बात है स्टूडेंट कि यहां जो हम फंक्शन को एफएन के द्वारा रिप्रेजेंट किए हैं, उसे जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, चैप्टर को, अनुक्रम और श्रेणी चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसे एएन के द्वारा लिखा हुआ भी मिलेगा। कैसा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? एएन, एएन के द्वारा हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे इस प्रकार से
AN इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे AN। एक हो गया नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट नंबर को, और दूसरा को आप लिखेंगे AN नेचुरल नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां जो FN शब्द है, चूंकि आप फंक्शन पढ़े होंगे क्लास 11th में, इसलिए हमने FN का शब्द का प्रयोग किया। आप उसे AN के द्वारा भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब AN के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और यहां जो डोमेन है वो डोमेन हमारा क्या है? डोमेन हमारा नेचुरल नंबर है। मतलब हमारे पास n जो है 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे, और तब इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि सीक्वेंस को इस अनुक्रम को कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। ये तब होगा जबकि यहां n जो है वैरीज करेगा 1 2 3 4 से। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टूडेंट कि हम सीक्वेंस को, अनुक्रम को कैसे प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।